सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। सभी बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कितने भाग्यवान हैं अपन के बरसाने के वृंदावन के बिल्कुल निकट बैठे हैं। सुबह को जाओ, दर्शन दर्शन करके आनंद लो और संध्या को घर वापस। और हम जाते हैं बाहर, इतना प्री प्लान करते रहते हैं लोग, हजारों रुपए खर्च, लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार। बस एक बार वृंदावन, अमेरिका आदि के लोग, उनके मन में लगन लगी रहती है। यहाँ पे भी बोल करते बाबा हम वहाँ से वृंदावन आ रहे, तुम यहाँ से आ जाओ, बोलो श्री राम। ऐसा भी हुआ है, वहाँ से प्रेमी सीधे डायरेक्ट वहाँ पहुँचे, महाराज 50-60 हजार रुपये टिकट खर्च करके और वृंदावन आना, बोलो श्री राम। ऐसी वो प्यारी बरसाना की वृंदावन, नंदगांव और गोकुल गोवर्धन आदि, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि बहुत कुछ है। ब्रज 84 कोस में बसते चारों धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव, बोलो श्री राम। श्री मलुपीठ वाले महाराज जी ने श्री राधा रानी के अवतार के संबंध में उन्होंने प्यारा सा जो न वक्तव्य दिया कि राधा रानी पद्म पुराण में कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम ही नहीं आया है, बात सही भी है। परम धन राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में टेरत, सिमरत बारंबार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तो न पायो पार, ताते सुख प्रकट नहीं कीनो, जान सार को सार, व्यास दास प्रकट बखानत, डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। ये ऐसा राधा नाम है, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तो न पायो पार। उस राधा रानी को रिझाने के लिए करोड़ों रूप भगवान ने धारण किए, तो भी राधा रानी का पार नहीं पा सके। ताते सुख प्रकट नहीं कीनो, सुखदेव भगवान ने 18,000 श्लोक सुनाए राजा परीक्षित को, लेकिन उसमें राधा नाम नहीं आया है। क्यों नहीं आया? उनकी इष्ट आराध्य राधा जी ही है, सुखदेव भगवान की, लेकिन जब वो राधा ऐसा बोलते तो वो समाधिस्थ हो जाते हैं, बोलो श्री राम। इसीलिए कथा सुनानी है, परीक्षित को मुक्त करना है। बोले मैं पूछता हूँ, आया समझ में? बोले मेरे को जो ना मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को भक्ति भी नहीं चाहिए। क्या फिर चाहते हो? भक्ति भी नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते, राधा रानी से क्या चाहते हैं? हाँ, नहीं भक्ति भी नहीं, मुक्ति भी। एक बार प्यार से निहार दो मेरी तरफ, भक्ति तो हो गई ना। प्यार को भी छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, प्यार छुपा हुआ है, निहारने में प्यार ही है, पर स्पष्ट कर दिया कि ना हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको भक्ति में भी बहुत कुछ फिर प्रोसीजर है लंबे चौड़े, हमको भक्ति भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? बस आप एक दृष्टि हमारे ऊपर डाल दो, बस काम हो गए। क्या करें? 4 पदार्थ भी नहीं चाहिए मेरे को। क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? ये आगे की क्लास है। ये राधा रानी का जो प्यार है ना, ये बहुत ही, ये जो सामान्य धर्म है ना, उन सामान्य धर्मों से आगे है, विशेषतर विशेषतम धर्म है ये सबके समझने में नहीं आने वाला है, इसीलिए तो शॉर्टकट अपना लिया। महाराज की कथा भी ऐसे पूरी विस्तार से न बता करके ऐसे में ही थोड़ा बता दिया सुखदेव भगवान ने भी परीक्षित को। लेकिन संत जो डुबकी लगाते हैं, जैसे अभी सुन रहे हो आप, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत,
मुरली में राधा 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 ही जपते रहते हैं। सिमरत बारंबार कोटिन रूप धरे नंद नंदन। अभी गए थे बरसाना, अभी अभी बड़ा सुंदर देखा है, इतना प्यारा चित्र। मंजारन का रूप बना हुआ है ठाकुर जी का, और महाराज वो ठाकुर जी मंजारन बन के राधा रानी के कर कमलों में चूड़ियां पहना रहे, भगवान चरणों में बैठे हैं और राधा रानी ऊपर सिंहासन पे विराजमान है। बोलो श्री राम। अभी अभी सुना वो मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे कि जब पृथ्वी पे पाप बढ़ गए, पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके, ये गौ माता और पृथ्वी एक ही है, गौ माता का विशेष आदर किया करो गुरुमुखो। आपके घर में अगल बगल में कहीं पे भी गौ माता मिल जाए, जरूर कुछ न कुछ घर में पहले से ही बंदोबस्त हो गाय के लिए। बोलो श्री राम। वो गौ माता वहां जा करके ब्रह्मा जी के पास गई, सब देवता मिल करके ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी चलने को तैयार हुए। राधा रानी ने पूछा कहाँ चल दिए गौलोक से? बोले मैं तो प्रोग्राम बना चुका हूँ, मैं पृथ्वी पे जाऊँगा। भादव की जो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उस पे दाऊ जी, इसी भादव की षष्ठी, दाऊ जी बड़े हैं, एक साल पहले आए, 8वें हैं ये, 7वें दाऊ जी हैं। तो दाऊ जी जो है वो षष्ठी पे आए, हम जा रहे हैं। और इतना सुन करके राधा रानी को गश आने लगा, मूर्छित सी होने लगी कि आप चले जाओगे तो मैं कैसे यहाँ रहूँगी। ठाकुर जी कहने लगे तुम कैसे रहोगी कि आपके बगैर मैं कैसे रहूँगा, आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा, आप अपना प्रोग्राम बनाओ। बोले अगली अष्टमी पे आप, इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पे हम आएंगे। बोलो श्री राम। उधर जितने भी सखाएं श्री दामा मधुमंगल आदि, वो सब भगवान के 14 पंचमी पे अवतार लेके आए। और राधा रानी की जो जितनी अष्ट सखियां हैं, ये अष्ट सखियों की बहुत बड़ी कथा है, अद्भुत कथाएं, ललिता, विशाखा, इंद्रलेखा आदि, ये महाराज बड़ी इनकी महिमा अपरंपार। ये राजी हो जाए ना, ये श्याम सुंदर भी वश में हो जाए, राधा रानी भी वश में हो जाए, सखियों के वश में है ये सभी। बोलो जय राम। वो भी सब उन ब्रज के अलग अलग गांव हैं, वहाँ उन गांव में ये इन दिनों में अब उनके भी जन्मदिन, आज राधा रानी का जन्म मनाएंगे, फिर ऐसे ही इन दिनों में ही, इन 15 दिनों में शुक्ल पक्ष में ही वहाँ उन और सखियों के भी अवतार होते हैं। राधा रानी का अवतार भी ऐसे ही हुआ जैसे सीता माता का। वृषभान जी महाराज जो उन्होंने यज्ञ भी किया, और यज्ञ के बाद में हल जोत रहे थे, हल जोतते ही उनको श्री राधा रानी मिली। बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, कहा कि बाबा ये राधा रानी कहाँ से आई है? ब्रज की मिट्टी में से आई है। कहाँ से आई है? तभी तो भगवान उन ब्रज की मिट्टी को, ब्रज की रज को महाराज भगवान भक्षण करते हैं। और अभी बताया था आपको कि बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। और भारत भूमि में अवतार आए, वो पृथ्वी पे घूमे हैं, ये ब्रज की मिट्टी को भगवान ने चाटा है, जीभ से चाटा है। इस वजह से कई संत तो ब्रज में चप्पल ही नहीं पहनते, पाँव में चप्पल पहनते ही नहीं है, इतनी ब्रजराज की महिमा है। बोलो श्री राम। तो जैसे ही उन्होंने वो किया, वहाँ पे हल जोता, अष्ट सखियों के साथ में स्वर्ण सिंहासन पे श्री राधा रानी और अष्ट सखियां प्रकट हुई। और फिर जैसे भगवान बड़े रूप में आए थे, फिर छोटे रूप में हो गए, ऐसे राधा रानी भी छोटे रूप में हो गई। कृपालु महाराज ने बनाया है वहाँ पे एक बढ़िया सुंदर मंदिर, उसी में वो राधा रानी से छोटे रूप में विराजमान है बरसाने में। तो राधा रानी के अवतार की सभी को अनंत अनंत बधाई। नहीं छोड़ूंगा आज मैं इसका
कन्हैया आज अकेला खड़ा है, इसलिए आज मेरे साथियों को खूब मारा है। आज इसका वध करके रहूंगा। बड़ी बांसुरी बजाता है, आज जब इसकी वध करूंगा ना तो ये अपना बांसुरी बजाना भी भूल जाएगा। ये कौन है? लग तो बछड़ा रहा है पर है असुर। अब इसको क्या करूं मैं? सदगति प्रदान करूं कि नहीं? क्योंकि ये बछड़े के रूप में आया है, पर धर्म की रक्षा के लिए मुझे ये करना ही होगा। इसका वध करके मुझे इसको सदगति प्रदान करनी ही होगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? अभी ले बच्चे। अरे मैं तो अपनी राधे से मिलने जा रहा था। इस असुर के चक्कर में मुझे देर हो गई। राधे, राधे, कहाँ हो राधे? तुम्हारा कान्हा तुम्हें पुकार रहा है। कहाँ हो राधे? तुमसे मिलने के लिए मैं व्याकुल हुआ जा रहा हूँ। राधे, कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो? आओ, शीघ्र आओ। अरे विशाखा, ये कान्हा ने क्या कर दिया? सही कह रही हो ललिता, कान्हा से तो ये घनघोर पाप हो गया। मैं आ रही हूँ कान्हा, मैं आ रही हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कान्हा। हे कृष्ण, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। हे कृष्ण, मैं आ रही हूँ। अरे अरे रुको सखी, ये तुम क्या कर रही हो? रुको रुको। राधे, राधे, राधे। अरे कान्हा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने बछड़े का वध कर दिया। नहीं नहीं, अब हम तुम्हें अपनी सखी से मिलने नहीं दे सकते हैं। अभी अभी तुमने अपने हाथों से बछड़े का वध कर दिया है। नहीं नहीं, अब तुम्हें इतना बड़ा पाप किया है, इसलिए हम अपनी सखी के पास तुम्हें नहीं आने दे सकते हैं। ललिता, विशाखा, ये तुम क्या कह रही हो? सखियों, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं अपनी राधे के बिना एक घड़ी तो क्या, एक क्षण भी नहीं रह सकता। राधे मेरे दिल की धड़कन है, राधे मेरे सांसों की धारा है। राधे, तुम्हें आना होगा प्रिय, तुम्हें आना होगा। अगर आज तुम नहीं आई तो ये कृष्ण तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर यहीं मूर्छित हो जाएगा। राधे, आओ, राधे, आओ, आओ। नहीं नहीं कान्हा, ऐसा मत कहो। तुम भी मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राधा के, कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैं बांसुरी हूँ तो तुम उसकी तान हो, अगर मैं वर्षा हूँ तो तुम नाचते हुए मयूर हो। कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना कान्हा। मैं भी तुमसे मिलने आ रही हूँ। रुको सखी, रुको। ये तुम क्या कर रही हो? कान्हा से बछड़े का वध हो गया है। जब तक वो इसका पश्चाताप नहीं करता है तब तक तुम उससे नहीं मिल सकती हो। ये क्या कह रही हो ललिता, विशाखा? कैसा पाप? कौन सा पाप? कान्हा के ऊपर कौन सा पाप? ऐसा न करो, मुझे अपने कान्हा से मिलने दो। राधे, 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 आओ, तुम्हारे बिना मैं व्याकुल हुआ जा रहा हूँ। कन्हैया, तुम्हें सारे तीर्थ स्थान जाकर अपने पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा और सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। हे कृष्ण, तुम बस एक बार तीर्थों का स्नान करके आओ तो हम आपकी राधे से आपको मिलाएंगे। कान्हा, आप निश्चिंत रहो, आप चिंता मत करो, पहले तीर्थों का स्नान तो करो। मैं अपनी राधे से मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। शीघ्र बताओ सखियों, शीघ्र करूँगा मैं। अभी उपाय करता हूँ, अभी उपाय करता हूँ मैं। अच्छा, तो हम बताते हैं आज आपको कैसे तीर्थों का स्नान करना होगा। ये क्या कह रही हो ललिता, विशाखा? तीर्थों का स्नान, और वो भी मेरे कान्हा को? अगर तीर्थों के स्नान से ही मतलब है तो आज यही सारे तीर्थों को प्रकट होना होगा। मेरे कान्हा के लिए आज सारे तीर्थ यहीं पधारेंगे। मैं अपने कान्हा से इतनी दूरी नहीं सह सकती। आज सारे तीर्थों को यहीं प्रकट होना पड़ेगा। हे गंगे मैया,
प्रकट हो। हे गंगे मैया पधारो, हे गंगे मैया पधारो। मैया की जय। हे प्रयागराज पधारो, हे प्रयागराज पधारो। आज भगवान की जय। हे नर्मदा मैया पधारो, हे नर्मदा मैया पधारो। इस प्रकार राधा रानी के पुकारते पुकारते तीर्थदत्त भी व्याकुल हो गए और वो अपने आप को रोक न सके, वो दौड़ पड़े राधा रानी की पुकार पर। धन्य हो राधा रानी, आपने सब तीर्थों को तीर्थराज प्रदान किया है। धन्य हो राधा रानी, धन्य हो। ये ललिता विशाखा तीर्थों का जल ठाकुर जी पर डाल रही है और मस्ती मस्ती में उनको कह रही है कि आप पावन हो गए, पर हकीकत में भगवान पावन है, पवित्र है। उन्हें कौन जो स्वयं तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करे, उन्हें क्या तीर्थ पावन करेंगे। आज तो हमारे भाग धन्य धन्य हो गए जो राधा जी ने हमें पुकारा। आओ राधे, आओ सखी, मिलो अपने प्रियतम से। आओ राधे आओ। तुम्हें देख कर आज जी चाहता है, तुम्हें देख कर आज जी चाहता, तुम्हें प्राण प्रियतम आँखों में बसाए, तुम्हें प्राण प्रियतम आँखों में बसाए। अगर आसमां तक रसाई हो अपनी, अगर आसमां तक रसाई हो अपनी, तुम्हें आज तारों की माला पहनाए, तुम्हें आज तारों की माला पहनाए। तेरे चरणों को धोए फूलों के रस से, तेरे चरणों को धोए फूलों के रस से। तुम्हें आज नहलाए हम चांदनी से, तुम्हें आज नहलाए हम चांदनी से। बड़ी देर से दीद के मुर्तज़िर है, बड़ी देर से दीद के मुर्तज़िर है। जो तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुराए, जो तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुराए, जो तुम मुस्कुराओ